चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिहार के एग्जाम के लिए बिहार बजट जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार बजट के बारे में हम जानते हैं। जो बिहार बजट 2025-26 में, उसके लिए चलिए हम देखते हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल बजट व्यय का अनुमान 3,16,895.02 करोड़। इस बार जो है 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। जो वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट का अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपए का था। 2024 के बजट 2,78,725.72 करोड़ था और 25-26 का बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट है। पिछले बार के बजट से इस बार का अंतर है 38,169.3 करोड़ रुपए का अंतर है। वित्तीय वर्ष 25-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट अनुमान 2,135.42 करोड़ रुपए है। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान 1,78,706 करोड़ रुपए है। अनुशासन के कार्यक्रम 20 से 25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय विभाग के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,972 करोड़ रुपए का किया गया है। 7 निश्चय योजना के लिए 5,972 करोड़ रुपए का किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय कितना है? 2,52,000.26 करोड़ रुपए है। 2,52,000.26 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? 64,894.76 करोड़ रुपए। 64,894.76 करोड़ रुपए। चलिए अब हम आते हैं रुपया कहाँ से आएगा। जो जितना बजट पेश किया गया है इस बार का 3,16,895.02 करोड़ रुपए का, इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो केंद्र करों में राज्य का अंशदान 43.68%। राज्य सरकार के कर राजस्व 18.77%। लोन लिया जाएगा 17.58% लोन लिया जाएगा। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21% आएगा। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 17.21% लिया जाएगा। राज्य का कर भिन्न राजस्व जो है राजस्व आएगा 2.59%। ऋणों की वसूली 0.7% जो कर्ज दिए हैं उसका वसूल किया जाएगा। कर्ज का वसूली 0.17% लिया जाएगा और केंद्र कर जो मिलेगा 43.68% और राजस्व कर राज्य कर मिलेगा 18.77%। अब ये रुपया जो पैसा आएगा वो कहाँ खर्च होगा? सामाजिक सेवा में 39.80% सामाजिक सेवा में खर्च होगा। 39.80% सामाजिक सेवा में। सामान्य सेवा में 28.94%। सामान्य सेवा में 28.94%। आर्थिक सेवा में 23.58%। आर्थिक सेवा में 23.58%। लोन ऋण की वापसी 7.02%। लोन जो ऋण लिए हैं उसका जो है ब्याज चुकाएंगे या लोन चुकाएंगे 7.02%। 7.20% लोन चुकाएंगे। ऋण और पेंशन भोगियाँ 0.42% को दिया जाएगा। ऋण और पेंशन भोगियाँ 0.49% ऋण या पेंशन दिया जाएगा। सहायता अनुदान और अंश अनुदान 0.01% दिया जाएगा। सहायता अनुदान और अंश अनुदान 0.01% दिया जाएगा। चलिए और आप आगे इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तो ये पैसा किस विभाग में बटेगा, कहाँ कहाँ जाएगा? शिक्षा विभाग में 22,700.35 करोड़ मिला है। शिक्षा विभाग को 22,700.35 करोड़ मिला है। प्रतिशत 19.44%। सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा विभाग को दिया गया है। सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा विभाग में इस बार दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में 15,586.43 करोड़ रुपए दिए गए। ग्रामीण विभाग में 15,586.40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रतिशत है 13.35%।
स्वास्थ्य विभाग में 10,298.78%, स्वास्थ्य विभाग में 10,298.78% दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग में 8,789.13 करोड़ रुपए, 8,789.13 करोड़ रुपए ग्रामीण कार्य विभाग में। समाज कल्याण विभाग में 8,668.25 करोड़, समाज कल्याण विभाग में 8,668.25 करोड़ रुपए। नगर विकास एवं आवास विभाग में 6,400.00 करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग में 6,400 करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग में 6,400 करोड़। जल संसाधन विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, 6,060.61 करोड़, जल संसाधन विभाग में 6,060.61 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग में 5,257.55 करोड़, 5,257.55 करोड़ दिए जाएंगे। कृषि विभाग में इस बार बजट 2,802.13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कृषि विभाग को 2,802.13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग का बजट है 2,251.17 करोड़ रुपए। अन्य विभाग का बजट है 27,935.60 करोड़, 27,935.60 करोड़ अन्य विभाग का बजट है। कुल बजट 1,16,750 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया है। टोटल 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था, जिसमें से 1,16,750 करोड़ यहाँ दिया जाएंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में 55,739.79 करोड़ रुपए के ऋण लिया जाने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से 51,758.04 करोड़ रुपए लिए जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक से। नाबार्ड से 2,500 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आवास बैंक से 200 करोड़ रुपया और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 200 करोड़ रुपए ऋण लिए जाएंगे। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। सब्जी के लिए सभी प्रखंड में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिल पाए, वर्ग 1 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों की छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना अंतर्गत छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर 1,000 रुपये प्रति माह को दोगुना करके 2,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि के विकास हेतु बिहार मिलेट मिशन का गठन किया जाएगा। कृषि के विकास हेतु बिहार मिलेट मिशन का गठन किया जाएगा। पहली बार बिहार खरीफ फसल में प्याज की 500 हेक्टेयर की खेती हुई है। मशरूम उत्पादक में बिहार देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। मशरूम उत्पादक में देश में बिहार प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। शहद उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना किया जाएगा। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना किया जाएगा। तो ये था दोस्तों बिहार का बजट। ये बिहार का एक झलक है जो 24-25 और 25-26 है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देख ले। मैं आपको ये वीडियो चला देता हूँ। ऋणों की वसूली
439.18 करोड़ पिछला बार। इस बार होगा 525.40 करोड़ ऋण की वसूली किया जाएगा। पेंशन पर 33,389.43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पेंशन पर 33,389.43 करोड़। वेतन पर 51,690.34 करोड़। इस बार राजस्व घटा 8,831.18 करोड़ रहने का अनुमान है। पिछला बार राजस्व घटा 1,121.41 करोड़ रुपए था। 24-25 के बजट में राजस्व घटा 1,121.41 करोड़ था। इस बार 8,831.18 करोड़ रुपए का अनुमान है। 8,831.18 करोड़ रुपए का अनुमान है। तो यह था हमारा बिहार का बजट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।